इस साल की नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इससे पहले 2024 में भी पेपर लीक की बात सामने आई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि केवल नीट यूजी की ही इस तरह की परीक्षा क्यों लीक होती है, जबकि जेईई मेंस जैसे परीक्षा के पेपर आराम से हो जाते हैं। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर लूप होल है कहां पर, बार बार नीट यूजी इस तरह से विवादों में क्यों घिरती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर पेपर लीक विवाद में घिर गई है। 2024 के बाद 2026 में भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बीते 3 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीट का पेपर बार बार कैसे लीक हो जाता है, जबकि जेईई मेंस जैसी बड़ी परीक्षा में इस तरह की शिकायतें बहुत कम सामने आती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण दोनों परीक्षाओं का अलग अलग पैटर्न और संचालन व्यवस्था है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन परीक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी अभी भी पेन पेपर मोड में कराई जाती है। इसमें लाखों क्वेश्चन पेपर्स को छापना, विभिन्न शहरों तक पहुंचाना और सुरक्षित रखना पड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तर बन जाते हैं जहां पेपर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन बैंक लॉकर, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के दौरान कई लोगों के संपर्क में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। वहीं जेईई मेन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। क्वेश्चन पेपर सुरक्षित इनक्रिप्टेड सर्वर पर रखे जाते हैं और परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही ये डिजिटल तरीके से खोले जाते हैं। इस कारण पहले से पेपर चोरी हो या उसे लीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक ही दिन की परीक्षा बनाम कई शिफ्ट भी इसकी वजह है। नीट यूजी की परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन में होती है और एक ही क्वेश्चन पेपर के साथ आयोजित की जाती है। इसका मतलब है अगर एक भी जगह पेपर लीक हो तो पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ जेईई मेन कई दिनों और कई शिफ्टों में होती है। हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर किसी एक केंद्र पर गड़बड़ी हो भी जाए तो उसका असर पूरे एग्जाम पर नहीं पड़ता है। परीक्षा केंद्रों का बड़ा अंतर भी एक वजह है। देखिए, नीट यूजी के लिए करीब 4700 से 5000 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या सामान्य स्कूलों और कॉलेजेस की होती है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था हर जगह समान स्तर की नहीं होती है। इसके उलट जेईई मेन सीमित और विशेष डिजिटल परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित होती है। इन केंद्रों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी होते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसी तमाम बेहतर सुविधाएं होती हैं और अच्छे से इन्हें लागू किया जाता है। 2026 में विवाद क्यों बढ़ा? देखिए, नीट यूजी 2026 विवाद तब और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक गेस्ट पेपर असली परीक्षा के 100 से ज्यादा सवालों से मेल खाता पाया गया। सोचिए, पूरे क्वेश्चन पेपर में 160 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और हूबहू 120 क्वेश्चंस सेम थे गेस्ट पेपर के और क्वेश्चन बैंक के। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। एनटीए ने आखिरकार परीक्षा रद्द की और पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया है। करीब 24 लाख से ज्यादा छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब नीट का पैटर्न बदलना पड़ेगा। देखिए, बार बार विवाद होते हैं, उसके बाद अब नीट यूजी को भी जेईई मेन की तरह ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में कराने की चर्चा तेज हो गई है और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू होने से पेपर लीक की संभावना काफी कम हो सकती है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर सुविधाओं की कमी बड़ी बाधा मानी जा रही है। इसके अलावा नीट में हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं और इसलिए इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना आसान नहीं होता है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जेईई मेंस के एग्जाम्स होते हैं, क्या नीट यूजी को भी उसी तरह बढ़ना चाहिए? हालांकि ये भी समझने वाली बात है कि 20 लाख से ज़्यादा छात्र इस एग्जाम्स को देते हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग पारी में शायद अब आगे एग्जाम्स कराया जाए। पैटर्न बदलने की ज़रूरत क्या आपको भी लगती है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दें।